हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के दूसरे पार्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये दो शब्द है, एक ऑक्सीडेटिव और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया, डी मतलब हो गया लॉस, कार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है एडिंग ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का जुटना या कार्बन डाइऑक्साइड का जुटना कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया कार्बन का घटना, कार्बन का कम होना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना, तो वो डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि इसमें जो सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। तो अब क्या है कि जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। अब क्या है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होता है वो या तो पायरुविक एसिड के रूप में जमा होता है या फिर NaDH के रूप में जमा रहता है। तो एनर्जी के निर्माण के लिए इस जो सबस्ट्रेट है पायरुविक एसिड जो बनता है और NaDH, उसका टूटना, उसका ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, तब जाकर के पायरुविक एसिड और NaDH एनर्जी देगा। तो उसका ऑक्सीडेशन जो होता है पायरुविक एसिड और NaDH का, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसके प्रेजेंस में होता है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उससे एनर्जी प्राप्त करने के लिए उस सब्सटेंस को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करना पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना होता है। तो अब क्या है कि ये पायरुविक एसिड या फिर NaDH जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। तो अब जाएगा तो क्या होगा, अब जब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो इस पायरुविक एसिड का ही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में देखा है कि पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो 3 कार्बन के कंपाउंड से इस प्रोसेस के दौरान 2 कार्बन के कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम A बनते हैं, इसका निर्माण होता है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान। यानी कि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन भी होता है और पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या और कैसे होता है। तो ऑक्सीडेशन होने का मतलब हो गया कि पायरुविक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा, इससे ये बनता है। तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी चीज से हाइड्रोजन का बाहर निकलना डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। और हम लोग जानते हैं कि जब हाइड्रोजन निकलता है किसी चीज से तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब है कि जब पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकलेगा तो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा। तो पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, तो हाइड्रोजन को किसी भी सब्सटेंस से निकालने के लिए हमारे शरीर में NAD+ पाया जाता है, जिसको यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि NAD जो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, वो हाइड्रोजन को निकाल कर लेता है और NADH का निर्माण करता है। तो इससे क्या होगा,
NAD प्लस NADH प्लस H प्लस या NADH2 इसका निर्माण होता है। तो इससे हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो इसका मतलब हो गया कि पार्विक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ। पार्विक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ और फिर इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। पार्विक एसिड से एक मॉलिक्यूल पार्विक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ। तो इस तरह से पार्विक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और इसके लिए जो जरूरी चीज होता है वो क्या होता है, पार्विक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पार्विक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और एसिटाइल कोएंजाइम ए या कोएंजाइम ए की मदद से कोएंजाइम ए, तो ये जरूरी होता है इस प्रोसेस के लिए। पार्विक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के लिए पार्विक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और कोएंजाइम ए की जरूरत होती है। इसके प्रेजेंस में पार्विक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो अब क्या है कि ये पार्विक एसिड डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स है वो बना होता है किस चीज का, तो वो हम लोग देखेंगे। ये बने होते हैं पार्विक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये बना होता है 5 तरह के कोएंजाइम से, कोएंजाइम एंड 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स जो है ये एंजाइम्स का ग्रुप है। पार्विक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स का ग्रुप है जिसमें 5 तरह के कोएंजाइम और 3 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इसकी मदद से पार्विक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में बनता है। पार्विक एसिड से पहले एसिटाइल ग्रुप बनता है, फिर कोएंजाइम ए की मदद से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। तो यहां सीधे ही लिख दिया है कि पार्विक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। अब क्या है कि इस प्रोसेस को, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को गेटवे प्रोसेस कहते हैं। गेटवे प्रोसेस कहते हैं क्योंकि यहीं से एक्चुअल में एरोबिक रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है उसकी शुरुआत होती है। चूंकि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, न ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, न ही कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, तो इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस प्रीपरेटरी फेज उसमें होता है और पे ऑफ फेज होता है। लेकिन ओरिजिनल में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो यहां से ही शुरू होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इसीलिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को गेटवे प्रोसेस कहते हैं। अब क्या है कि जो ग्लूकोज से बनता है सीधे प्रोसेस, तो ग्लूकोज से पार्विक एसिड बनता है और पार्विक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे शरीर में फैटी एसिड टूटता है, फैटी एसिड टूटता है तो फैटी एसिड सीधे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेता है। यानी कि फैटी एसिड को इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, ग्लाइकोलाइसिस या एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं करना पड़ता है ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, वो सीधे एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कर लेता है। तो उस दौरान जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है उसको हम लोग एक्टिव एसीटेट कहते हैं। यानी कि फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से बीटा ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है।
तो उस दौरान जो स्टाइल्को एंजाइम है को हम लोग एक्टिव एसीटेट कहते हैं। तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि जब पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो हम लोग उसको सबसे पहले उसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन के निकलने से और डीकार्बोक्सिलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रेब्स साइकिल को देखेंगे कि यहाँ के बाद अब स्टाइल्को एंजाइम ए जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा, और उसके बाद क्या होता है, क्रेब्स साइकिल कैसे ऑपरेट होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।